जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता शुक्ला अपने और आपके यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और बालाजी से प्रार्थना करती हूं कि आप सभी लोग सकुशल अपने घर सुरक्षित हों। दोस्तों, आज की वीडियो मैं बना रही हूं फिर एक मंगलवार के बहुत ही अनोखे और बहुत ही चमत्कारिक उपाय को लेकर के। अगर आप चाहते हैं कि आपकी किस्मत संवर जाए, आपकी कोई भी मनोकामना जो अब तक पूरी नहीं हुई है वह आपकी मनोकामना इन बड़े मंगलवार में पूरी हो जाए, तो आप यह वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर आपके ऊपर हनुमान जी की असीम कृपा होगी तो वैसे भी आप ये वीडियो देखेंगे ही देखेंगे। और देखिए, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। कमेंट तो ज़रूर करिए और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए। चलिए, पर वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले सभी बड़ों को सादर चरण स्पर्श, छोटों को शुभ आशीर्वाद और जो मेरी उम्र के हैं उनको प्रेम भरा नमस्कार। और बताइए कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि बालाजी की कृपा से मज़े में ही होंगे और मज़े में ही रहिए। जैसा मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि यह उपाय जो है मंगलवार का है। अगर आप बड़े मंगलवार में इसको कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं कर सकते हैं तो किसी अन्य मंगलवार में भी आप यह उपाय कर सकते हैं। देखिए, बड़े मंगलवार में इसलिए बताती हूँ क्योंकि अभी बड़े मंगलवार चल रहे हैं ज्येष्ठ महीने के, और जो है ये बहुत ही इन दिनों में कोई भी उपाय हनुमान जी का करने से उसका जो है परिणाम हमको तुरंत मिलता है, इसलिए बहुत ही प्रभावशाली होते हैं। ये 5 के 5 मंगलवार, इस बार 5 मंगलवार पड़ रहे हैं, जिसमें से एक समाप्त हो गया, दूसरा 20 को है और तीसरा जो है 27 को है। इस प्रकार से तो अगर बड़े मंगलवार में कर लीजिए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं। और देखिए, रही इस उपाय की बात, तो यह उपाय अपने आप में ही इतना चमत्कारिक है और सरल भी बहुत ज़्यादा है। और चमत्कारिक तो इतना है कि इसके मैं चमत्कार के बारे में अगर बताने लगूंगी तो वीडियो जो है बहुत लंबी हो जाएगी। फिर आप लोग जो बोलते हैं कि वीडियो आपकी बहुत लंबी हो जाती है, आप बातें बहुत करती हैं, इस वजह से मैं बातें नहीं करूंगी। बस यही कहूंगी कि आपकी कोई भी मनोकामना ऐसी हो जो अब तक नहीं पूरी हुई है और आप चाहते हो कि वह मनोकामना आपकी पूरी हो जाए, तो यह उपाय सिर्फ आपके लिए ही है और इस उपाय को आप ज़रूर करिएगा। कम से कम इन बड़े मंगलवार में अगर किसी वजह से चूक जाते हैं, नहीं कर पाते हैं, तो किसी भी मंगलवार में यह उपाय आप ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आप पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ इस उपाय को करेंगे तो आपको फल उतना ही प्राप्त होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, भगवान भाव के भूखे हैं, श्रद्धा के भूखे हैं, और हनुमान जी तो भाई क्या ही कहूँ। और मैं एक चीज़ महिलाओं से कहना चाहती हूँ, कल आज मैं यह वीडियो बना रही हूँ बुधवार के, और कल 13 तारीख बड़ा मंगलवार था, तो मैं मंदिर गई थी हनुमान जी के, क्योंकि भाई मेरे तो आराध्य हैं, मैं तो वैसे भी जाती हूँ, तो कल तो भाई इतना बड़ा दिन था तो जाना तो बनता ही था। मंदिर गई थी, मैंने भी एक छोटा सा उपाय किया है। अगर वह उपाय पूरा हो जाता है तो वह भी वीडियो मैं आप लोगों के साथ बहुत जल्द शेयर करूँगी, और मुझे हनुमान जी पर पूरा भरोसा है कि ज़रूर मेरी वो मनोकामना पूरी होगी। तो वहाँ पर मैंने देखा कि स्त्रियाँ जो कुछ थी ना, वो साष्टांग दंडवत प्रणाम कर रही थी हनुमान जी को। तो जहाँ तक मुझे पता है, देखिए मैं बहुत बड़ा धर्म की ज्ञानी नहीं हूँ, कोई बहुत बड़ी संत नहीं हूँ, लेकिन एक सिंपली जैसे कि मुझे जहाँ तक पता है इस चीज़ के बारे में, इसलिए मैं आप लोगों के साथ इसको शेयर कर रही हूँ कि कभी भी हनुमान जी के मंदिर में स्त्रियाँ जो हैं साष्टांग प्रणाम, बिल्कुल दंडवत प्रणाम जो बोलते हैं वह नहीं कर सकती। आप उनको जो है बैठ के हाथ जोड़ करके प्रणाम करिए, खड़े होकर के हाथ जोड़ करके प्रणाम करिए, उनको आप छू नहीं सकती। और दंडवत प्रणाम स्त्रियों के लिए मना है। मैं तो ये कहती हूँ कि हनुमान जी के लिए ही नहीं, ये सारी देवी देवताओं के लिए स्त्रियों को जो है ऐसे सीधे दंडवत प्रणाम करने के लिए मना किया गया है शास्त्रों में, जहाँ तक मुझे पता है। मैं इसलिए आप लोगों को सोची कि इसके बारे में बता दूं। यह बिल्कुल मत करिए, इससे आपको पुण्य नहीं बल्कि पाप ही मिलता है, और इस प्रकार नहीं करना चाहिए। दंडवत प्रणाम ऐसे करवट होकर के किया जा सकता है, पर एकदम ऐसे होकर के दंडवत प्रणाम स्त्रियों के लिए मना है। चलिए आते हैं आज की वीडियो पर। जैसा कि मैंने बताया कि बहुत ही खास उपाय है, बहुत ही विशेष उपाय है, बहुत ही सिंपल उपाय है, कोई भी कर सकता है। आप अपनी किसी भी मनोकामना के लिए इस उपाय को कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, उसके लिए आपको क्या चाहिए, मैं वही पहले आपको बता दूं। देखिए, उसके लिए आपको चाहिए ऑरेंज कलर का सिंदूर जो हनुमान जी को चढ़ता है। उसके बाद आपको चाहिए कि हनुमान चालीसा,
ठीक। एक जो है आपको चाहिए वो कलावा आता है ना, लाल कलावा, उसकी एक भट्टी पूरी मतलब मंगा लीजिए। थोड़ा सा नहीं चाहिए, थोड़ा ज़्यादा चाहिए, तो मैं कहूँगी कि उसको पूरा ही ले आकर के रख लीजिए। और यह उपाय आपको मंगलवार के दिन से शुरू करना है। जैसा कि मैं बताई आप लोगों को कि मंगलवार से इस उपाय को शुरू करिए और इसको 7 दिन तक करना है। पर करना कैसे है वह मैं आप लोगों को अब बता रही हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको हनुमान जी की प्रतिमा, एक मतलब आसन लगाइए, उस पर हनुमान जी की और भगवान राम की प्रतिमा स्थापित करिए। अगर राम दरबार का फ़ोटो है तो उसी को स्थापित करिए, अगर नहीं है तो दोनों लोगों की प्रतिमा चाहे फ़ोटो जो भी आपके घर में अवेलेबल है उससे स्थापित करिए। अगर राम दरबार की फ़ोटो नहीं है तो तुरंत मंगा लीजिए, स्थापित करिए। उसके बाद जो है उनके सामने एक घी का दीपक जलाइए, ठीक है। और दीपक के नीचे एक मुट्ठी गेहूँ रख कर के उसके ऊपर आपको दीपक रख देना है, ठीक। उसके बाद आपको क्या करना है, हनुमान जी से प्रार्थना करनी है और वो कलावा भी आपको वहीं उन्हीं के सामने रख देना है। यह उपाय आप सुबह भी कर सकते हैं, शाम को 7 साढ़े 7 बजे के बीच में भी कर सकते हैं। बहुत रात्रि में यह उपाय नहीं करना है, अगर सुबह कर लीजिए तो बड़ी अच्छी बात है। तो इसलिए जो है सुबह जैसे कि मतलब 8-9 बजे तक आपका यह उपाय हो जाना चाहिए, 10-11 बजे नहीं भाई। अगर सुबह करना है तो जितनी सुबह कर सकते हैं उतनी सुबह करिए, कहने का मतलब ये है। उसके बाद आपको क्या करना है, हनुमान जी के सामने एक घी का दीपक जलाइए और वह जो कलावा आपने लिया है वह भी वहाँ रख दीजिए। हनुमान जी को ऑरेंज कलर का सिंदूर चढ़ाइए और एक चुटकी सिंदूर उठा करके उनके चरणों में चढ़ा दीजिए। तो अब स्त्रियां कहेंगी कि छूना नहीं होता, तो इसमें छूने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप चुटकी में उठाइए, ऐसे उनके पैर के पास गिरा दीजिए, चढ़ गया, ठीक है, हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। 7 नहीं, सबसे पहले जो है भगवान राम के नाम का स्मरण करिए 108 बार चाहे 27 बार। इस तरह से मतलब जय सिया राम, जय सीताराम, सीताराम, मतलब जो भी आप कर सकते हैं भगवान के नाम का जाप करिए। फिर उसके बाद आपको 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है, ठीक है। 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए। फिर उसके बाद अंत में जो है श्री राम स्तुति करिए एक बार। उसके बाद हनुमान जी की मतलब उनके मन पसंद कोई चीज़ अपने घर में ही बना करके भोग लगाइए। मैं आप लोगों को बड़े मंगलवार के जितने भी उपाय बता रही हूँ, इसमें मैं आप लोगों को एक चीज़ यही बता रही हूँ कि प्रसाद जहाँ तक हो सके अपने घर में बना करके शुद्ध प्रसाद हनुमान जी को चढ़ाइए। अगर आप कुछ नहीं चढ़ा सकते हैं तो उनको गुड़ और चना चढ़ा दीजिए, ठीक है। इस प्रकार से जो है उनकी पूजा संपन्न करिए। उसके बाद आपको क्या करना है, वो जो कलावा आपने रखा है उस कलावे को लीजिए और अपने नाप का मतलब जितनी आपकी लंबाई है उतना नाप के वो कलावा तोड़ लीजिए और ले करके मतलब हनुमान जी के मंदिर चले जाइए। उनके मंदिर जा करके अगर वहाँ पे कोई पेड़ हो, चाहे मतलब कहीं भी ऐसी जगह हो जहाँ आप उस कलावे को बांध सके, तो वहाँ पर वो कलावा अपनी मनोकामना कहते हुए 9 गांठ लगाइए और 9 बार अपनी मनोकामना हनुमान जी से मतलब मन ही मन कहते हुए जब एक एक गांठ लगाइए तो अपनी मनोकामना बोलिए, फिर गांठ लगाइए, अपनी मनोकामना बोलिए और फिर गांठ लगाइए। इस तरह से 9 बार गांठ लगाइए और उसके बाद हनुमान जी को प्रणाम करिए। श्री राम स्तुति का मतलब श्री राम स्तुति पढ़िए और हनुमान जी से प्रार्थना करके चुपचाप घर चले आइए। तो यह उपाय आपको मंगलवार से शुरू करना है। मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार को यह उपाय आपका समाप्त होगा। 7 दिन तक आपको लगातार यही प्रक्रिया दोहरानी है कि मतलब 7 बार आपको हनुमान चालीसा पढ़ना है दीपक जला करके। और जो आपने गेहूं की ढेरी लगाई है उसको वहीं रहने दीजिए, क्योंकि रोज़ जो है दीपक उसी के ऊपर रखना है, दीपक जलाना है। उसके बाद हनुमान चालीसा पढ़नी है, मतलब भगवान श्री राम का नाम लेना है। फिर 7 बार हनुमान चालीसा पढ़नी है। फिर हनुमान जी की आरती लौंग और कपूर से करनी है। फिर उनको उनका मनपसंद प्रसाद चढ़ाइए और उसके बाद अंत में उस कलावे में से मतलब 7 दिन कलावा अपने नाप का ले करके और ले जा करके हनुमान जी के मंदिर में आपको जैसे मैंने बताया कि 9 बार अपनी मनोकामना कहते हुए 9 गांठ लगा करके चले आना है।
आप यह उपाय करिए। आप देखेंगे कि आपकी जो भी मनोकामना, जिस भी मनोकामना के लिए आप यह उपाय करेंगे, आपकी वह मनोकामना जो है हनुमान जी की कृपा से 7 दिन के अंदर अवश्य ही पूरी होगी। इस बात का विश्वास रखिए और इस विश्वास के साथ, मेरे विश्वास पर विश्वास रख के इस विश्वास के साथ इस उपाय को करिए। अगर आपकी वह इच्छा न पूरी हो तो कहिएगा। बाकी देखिए, वीडियो में कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करिए। ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार।